प्यारे बच्चे, तुम्हारा साईं तुम्हें बहुत प्यार करता है। मेरी बातें ध्यान से सुनो। आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। अर्थात प्यारे बच्चे, जिस प्रकार आकाश से बरसा हुआ वर्षा का जल सागर में समाहित होता है, उसी प्रकार सभी देवों को किए गए नमस्कार एक ही ईश्वर तक पहुँचते हैं। अर्थात सब ईश्वर एक ही हैं, परमात्मा एक ही हैं, उनके रूप अलग अलग हैं। दिव्य चेतना में जिसकी विभिन्न धर्मों में आराधना की जाती है, कोई भी विभेद नहीं, भले ही उनके स्वरूप अलग अलग क्यों ना हो। अद्वैत दर्शन को जिसे आदि शंकराचार्य ने प्रतिपादित और विकसित किया है, तो यह उपदेश दिया है उन्होंने कि केवल एक ही ईश्वर है जो सर्वव्यापी है, और साथ ही यह कि वही एक है दिव्य शक्ति समस्त विश्व में व्याप्त, और वही समस्त मानवों के अंतर में निवास करती है। अर्थात प्यारे बच्चे, हम सभी, मैं, मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर, हम सभी ब्रह्मांश हैं, ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर हमारे देह के अंदर ही है। अंतर्वासी दिव्यता को देही के नाम से वर्णित किया है प्यारे बच्चे, और वह जो देह है अर्थात शरीर में वास करता है। शरीर जो पंच तत्वों से बना है, उनके अंदर में आत्मा है जो कि दिव्य है, अविनाशी है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु दिव्य है। स्वरूप में वह विभिन्न जरूर दिखाई देती है, पर अनेकता में एकता को देख पाने में मनुष्य की जो असमर्थता है, उसका कारण माया है प्यारे बच्चे। जिस प्रकार मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। जिस प्रकार ग्रेनाइट की एक शिला को समुचित रूप से हथौड़े से ठोका जाता है जिससे कि वह सम्माननीय बन जाए और एक प्रतिमा के रूप में उसकी आराधना की जाए, उसी प्रकार मानवों को भी आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है प्यारे बच्चे, जिससे कि वह स्वयं को माया मुक्त कर सके। और यह जो साधना है वह तुम्हें प्राप्त होगी ध्यान, जप, तप एवं साधन द्वारा। तुम्हें ध्यान को जीवन में अपनाना होगा और आध्यात्मिक साधन करना होगा। ऐसे 6 हानिकारक व दुखदायी अवगुण हैं प्यारे बच्चे, जो हमें ईश्वर तक पहुंचने में रोकते हैं। जो है काम अर्थात हमारी इच्छाएं, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यह सभी ऐसे दुर्गुण हैं। प्रारंभिक स्थिति में इन अवयवों को नियंत्रण करते जाना चाहिए प्यारे बच्चे, फिर धीरे धीरे स्वयं को पूर्ण रूप से इनसे दूर कर लेना चाहिए। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अपने इच्छाओं पर नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास ध्यान साधन, जप एवं ईश्वर पूजन से ही संभव है। प्यारे बच्चे, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति ही मानव जीवन का आधार है, और ईश्वर प्राप्ति से ही शांति एवं सुकून प्राप्त होता है। हमें अपने साथी मानवों के समीप पहुंचकर उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मानव सेवा ही माधव सेवा है प्यारे बच्चे। सुनिर्देशित आध्यात्मिक जीवन वास्तव में उच्चतर निम्नतर प्रवृत्तियों के बीच युद्ध छेड़ने जैसा ही होता है प्यारे बच्चे। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। गुड्डू भैया, मैं भी पीऊंगी।